अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इस हवाले से कोई भी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो अभी जाएं और PSMU के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया नवार और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और जो है नाज़रीन, बात करेंगे हम मार्केट की। और जो है कल मार्केट में हमने एक डिक्लाइनिंग जो है सेशन देखा, लेकिन उसके बाद जो है मार्केट में रिकवरी भी आई। और जो है जिस वजह से हमने जो है अपने ग्रुप्स वगैरह में भी बताया हुआ था कि कल बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी और जो है मार्केट रिकवर कर जाएगी, ये भी जो है मेंशन किया हुआ था। जो हमारे मेंबर्स हैं दे वन नो। और इसके साथ ही साथ जो है अब देखते हैं, मंडे बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, क्योंकि अभी तो वीकेंड ही बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी कि ये जो बातचीत हो रही है, जो पीस टॉक हो रहा है, वो किस करवट बैठेगी, ये सारे मामलात। और फिर मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी भी इसी सारी डिस्कशन के ऊपर ही डिसाइड होती है कि क्या होगा उसमें, मजीद उसमें चेंजेस होंगी या अनचेंज रहेगा, व्हाटएवर जो भी था। तो जो है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जो है आज अभी हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए, जो यहाँ फराज साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक जो है BMA कैपिटल से है। और जो है उनसे हम बात करेंगे, मार्केट को टेक्निकली थोड़ा सा जो है देखेंगे और आप लोगों के सवाल भी लेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने उसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह की रहमत है। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि जो है मार्केट का एक ओवरव्यू, जो है कल की जो मार्केट रही उसके हवाले से जो है एक ओवरव्यू मैं चाहूँगी कि जो है आप हमारे नाज़रीन के साथ भी जो है शेयर करें। नादिया, मैं कल की मार्केट से पहले थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहूंगा, क्योंकि हमारे काफी मेंबर्स जो हैं वो कहते हैं कि आप जो बता रहे होते हैं उस तरह से हो रहा नहीं होता, या वो कहते हैं कि बाइंग बताएं, कुछ ना तो बताएं ना आप, चाहे मार्केट रेड है ग्रीन है, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ बताना है। जो वो बताने में कोई मसला नहीं होता, लेकिन मसला लेकिन ये होता अच्छा, है कि यहाँ पे पूछना किससे है। मैं सर की बात ठीक कट है। कर रही हूँ। माशाल्लाह से सर का जो पूरा वीक जो है, इनकी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स ने परफॉर्म भी किया है। मैं यहाँ पे शुरू में मेंशन करना भूल गई थी। तो जो है सर ने जब कहा कि जरा तनकीदी लोगों की तनकीद के हवाले से, या तनकीद तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो बड़ी क्यूरियस होते हैं कि जी हमें रोजाना कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो इसके बारे में सिर्फ फराज साहब ही सही बताएंगे। तो मैं यहाँ पर ये जरूर कहूंगी कि सर उन स्क्रिप्ट्स का भी जरूर आप जिक्र कीजिएगा, जो माशाल्लाह से इस वीक बहुत अच्छी परफॉर्म की है। जी सर। लास्ट वीक जब मार्केट स्टार्ट हुई थी तो मैंने एक कहा था कि नहीं, मार्केट ना मतलब क्लोजिंग जो लास्ट पिछले फ्राइडे जो क्लोज हुई थी, तो मुझे लग रहा था कि मार्केट 178 का, मैंने मंडे को कह दिया था कि अगर ये यहाँ से चलती है 170 ब्रेक करती है तो ये हाँ। नेक्स्ट इसका टारगेट 178 के राउंड होगा। लेकिन ऑन अ पॉजिटिव नोट के, मतलब मैं ये भी देख रहा था कि अगर 178 नहीं जाती, डायरेक्टली जाती है तो ज्यादा हिट होगी एज कंपेयर टू इसको 169 165 के एरिया में आना चाहिए, रीटेस्ट हम्म। करना चाहिए और फिर इसको जाना चाहिए 178 की तरफ। हाँ तो हाँ। काफी मेंबर्स ने कहा था कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि ना नीचे आ जाए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको जरूरी होती हैं कि वो नीचे आए और फिर उसके बाद ऊपर जाए। तो मैंने हम्म। 175, उस दिन मार्केट क्लोज हो गई थी, फिर नीचे आई, एक्सपेक्ट था कि 165 169 का एरिया वो टच करेगी और फिर उसके बाद वो मार्केट रिकवरी देगी। सही। तो आपने देखा होगा 3 दिन मार्केट माइनस चलती रह गई, फ्राइडे तक सब यही लग रहा था कि मार्केट और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी। लेकिन मैंने कल सुबह मार्केट ओपन होने के बाद मैंने कह दिया था कि ये मार्केट रिकवर करेगी और इंशाल्लाह कर गई वो, ठीक है। बिल्कुल। और उसमें पॉइंट वही था 165 168 वाला, कि इसको रीटेस्ट करेगी, जब के मार्केट 174 पे खड़ी थी और मैंने तब कहा था कि इसको ये लेवल टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और विद इन 2 to 3 डेज में उसने वो लेवल टेस्ट कर लिया। और फ्राइडे के फर्स्ट सेशन में भी मार्केट माइनस में थी, लेकिन सुबह फ्राइडे के सेकंड सेशन में, फर्स्ट सेशन में मैंने बता दिया था कि मार्केट रिकवर कर जाएगी और सेकंड सेशन में लास्ट आवर के अंदर वो मार्केट रिकवर कर गई 170
2 से प्लस कर रही, ठीक है। अब जो ये पॉइंट है कि अब ज्यादा चांसेस है कि 178 और 185 की तरफ जाए, ठीक है। अगर मैं पहले जाता तो 178 से वापस उसने इस लेवल को टेस्ट करना ही करना था, तो ज्यादा लोगों को फंसना हो जाता, या हाई प्राइसेस पे उन्होंने स्टॉक ले लेना था। तो अब ये है कि ये लेवल बाइंग का था 169 से लेके 165 के दरमियान जिन लोगों ने बाइंग की है। और दूसरी बात, मार्केट रेड थी, हमने कॉल दी थी पीएसओ की, पीआरएल की, और उस टाइम मैंने क्लाइंट्स को बोला था कि ये पीआरएल रिस्की शॉर्ट है, ठीक है, रिस्क ट्रेड, लेकिन ये यहाँ से रिकवर कर सकती है। और उसके बाद आप ये देखें कि जब मैंने कॉल दी थी उसके बाद उसने 4 रुपए प्लस किया और 40 को जी टच किया, बिल्कुल ठीक ऐसे है। इसी तरीके से एसएनजीपी है, कल फ्राइडे जब बताया उस टाइम मार्केट रेड थी, हमने 98 96 का एरिया दिया था कि इस एरिया में अगर मतलब एसएनजीपी आता तो आप बाय करने तो 2-3 रुपए की ट्रेड मिल जाएगी। तो ये आपका मेंबर्स का होता है कि उन्होंने कितनी क्वांटिटी खानी है, कितने पैसे लगाने हैं, कितना वो लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने ट्रेड ली पीएसओ, पीआरएल और एसएनजीपी की, उन्होंने प्रॉफिट भी किया, ठीक ठीक है। और जो लोग कहते हैं कि जी हर टाइम ट्रेड बताने का मसला नहीं है, मैं 10 ट्रेड बता दूंगा, 10 में से 7 फेल हो जाएंगी, 3 होंगी, तो लोग कहेंगे कि 7 फेल हो गए। तो हमारी जो बाइंग कॉल की जो पॉजिटिव या सक्सेसफुल रेशो आप कह लें, तो वो हमारी अराउंड 80-90% है। तो ऐसे ही हम क्यों ना वो इतनी कॉल्स दें जो चलने लगती हैं, जो ठीक है, जानने लगे ना कि मैं 10 कॉल्स दूं, 5 चल गई, 5 फंस गई, और फिर आपको कह रहा हूँ कि यार 5 तो चल गई ना, और क्लाइंट कह रहा है कि सर आपकी 5 फेल भी हो गई हैं। ऐसे ही है ऐसे ही नहीं नहीं बिल्कुल माशाल्लाह आप सही बात कर रहे हैं कि ये है कि माशाल्लाह से फराज साहब की जो जो कॉल्स होती हैं वो माशाल्लाह परफॉर्म करती करती हैं और बिल्कुल उन्होंने सही रेशो बताया है कि 80-90% जो है वो परफॉर्म करती है और बिल्कुल से और यही असल बात है कि 10 कॉल्स देने से बेहतर है कि आप सिलेक्टेड कॉल्स दें और ये भी सर हमेशा बोलते हैं कि जिस दिन मार्केट रेड हो उस दिन बाय करें और जिस दिन ग्रीन हो उस दिन जो है प्रॉफिट टेकिंग करें। लेकिन हमारे यहाँ होता है ग्रीन है भाई मार्केट अच्छी हो गई चले भाई अब हमें बताएं हमें क्या लेना चाहिए भाई उस दिन बाय का टाइम नहीं होता। अब जैसे कल की मार्केट काफी अच्छी थी जिसमें हम बाय कर सकते थे एक्यूमुलेट कर सकते थे ये कल वाली मार्केट थी। तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को ये भी अनाउंस करती चलूँ कि जो लोग प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और जो है फराज साहब की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो वो जो है दिए गए नंबर पर जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जो है अच्छा जी यहाँ पर हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं उनके सवाल हैं हम वो भी ले लेते हैं। जी मेहर मेहर मेहरज सॉरी मैं आपका नाम अगर गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ मेहरज अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये ई फर्ट का बता दें, ये मेरी कोई तकरीबन 235 की बाइंग है, तो ये नीचे ही आता जा रहा है और रिजल्ट की भी उसके कोई खास नहीं है। ठीक है, क्वांटिटी बता दें और ये बता दें कि आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है या ट्रेडिंग के लिए लिया है। जी मेरे पास कोई 2600 शेयर पड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था। ठीक है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया तो फिर तो आपको इसको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि नीचे आ रहा है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की है। अगर आपने ट्रेडिंग के लिए होता फिर अब मैं आपको कहता कि आप इसको टेंशन ले सकते हैं कि ये नीचे आ सकता है, या तो इन्वेस्टमेंट आपकी कितना टाइम के लिए है। 5-6 साल के लिए। तो बस फिर इसको डिविडेंड के लिए छोड़ दें, इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नीचे आए तो इसको मतलब ओवर एवरेज करके रेट नीचे ले आए, ऊपर जाए तो इसको सेल करें प्रॉफिट में। अच्छा सर दूसरा एचबीएल के बारे में बता दें, वो ट्रेडिंग के लिए लिए हुए वो तकरीबन 310 पे। अच्छा, मैंने काफी क्लाइंट्स को बोला था कि ये 300 एचपीएल का के ना ये 290 के राउंड आके ये 280 के एरिया में आएगा, ठीक है। तो काफी ज्यादा मेंबर ये कह रहे थे कि नहीं सर नीचे नहीं आना चाहिए। तो लेकिन अब ये देखें कि वो जो मैंने बताया हुआ था 280 290 एरिया उसको रिटेस्ट कर गया, ठीक है। तो अभी और भी चांसेस हैं इसके नीचे आने के। 280 को जहां तक मैंने देखा इसको 280 तक आना चाहिए अगर इसने रिवर्सल उठाना है। तो इसको कहाँ पे एवरेज 280 पे एवरेज करें? 280 275 के राउंड इसको एवरेज किया जा सकता है। ओके, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी इस्लाम साहब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। सर मैं अभी रिसेंट आपके ग्रुप में ज्वाइन हुआ हूँ, मुझे कोई मंडे की टॉपिक्स बता दें बस आप।
अच्छा, जो मंडे के टॉपिक्स होते हैं ना, वो हम मंडे वाले दिन ही वो कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक। अच्छा चलें, अच्छा, सही है मंडे सर। अच्छा, वाले दिन, हाँ, जी, जी, जी। क्लोवर का सर मैंने पूछना था कि क्लोवर स्प्लिट होने के बाद वैसे तो नीचे जाता है, लेकिन अभी ये आवाज आ रही है कि क्लोवर भी ऊपर जाने का, क्योंकि 2-3 दिन अपर लॉक भी लगा है। तो इसके बारे में कुछ बता दें कि क्या करना चाहिए। मैंने शुक्रिया। तो अपने इसकी मैंने कॉल दी थी, ठीक है। लेकिन मैंने जब ये स्प्लिट होने वाला था लास्ट फ्राइडे आई थिंक स्प्लिट हुआ था, तो मुझे आइडिया नहीं यस। था मेरे, अगर ये स्प्लिट वाली न्यूज मेरे पास से गुजरी होती तो मैं इसको कॉल देता ही ना। लेकिन वो मेरे से एक मतलब जिसे कहते हैं कि ना अनोइंगली मैंने कॉल दे दी उसको, और बाद में मुझे पता चला कि नोटिस आ गया इसका स्प्लिट का। तो मैंने काफी ज्यादा क्लाइंट्स को कहा था कि आप निकल जाएं। जिसने लिया, किसी ने उसी फ्राइडे को निकाल दिया, किसी ने नेक्स्ट स्प्लिट होने के बाद निकाल दिया। तो नॉर्मली जब स्प्लिट होता है ना कोई स्टॉक, तो उसमें ये होता है कि वो फिर रेंज बाउंड ही रहता है, उसी वो 1-1.5 रुपए की रेंज में ही रहता है। अब ये आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, अगर आपको न्यूज है या जो भी आपको टिप मिल रही है, तो वो 100% अगर आप श्योर है तो फिर आप मुझे भी बता दें। लेकिन अगर आप 100% श्योर नहीं है, तो मेरा जो मतलब एक्सपीरियंस है, तो उसमें ये होता है कि रेंज बाउंड ही रहता है उसी एरिया में जिस एरिया में वो ओपन हुआ है स्प्लिट होने के बाद। सही। थैंक यू सर, थैंक यू, ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जी, आज इतने मुश्किल नाम आ रहे हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं प्रोनाउंस कैसे करूं। जी, मकशूफ अहमद, अहमद साहब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। वालेकुम। अच्छा फराज भाई, मुझे ना फातिमा फर्टिलाइजर और मैपल लीफ का रिव्यू दे दें मिड टर्म के लिए, जो है इसके करंट रिजल्ट्स को रिलेट करके काइंडली। आपकी आवाज कम आ रही है। फराज भाई, मैंने पूछा है कि आपकी मुझे आवाज ना। नहीं आ रही, अहमद साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका हेलो। माइक क्या तो दूर है। जी, जी। हेलो। जी, जी, आप बोलिए। आप आवाज क्लियर। मैंने कहा फराज भाई, मुझे ना मैपल लीफ और फातिमा फर्टिलाइजर के करंट रिजल्ट्स को पे रिव्यू दे दें। मिड टर्म के लिए मेरे पास होल्डिंग है इनकी। जज़ाकल्लाह। फात, फातिमा आपने ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है या इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है? इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास शेयर पड़े हैं फातिमा फर्टिलाइजर और मैपल लीफ के। यानी शेयर्स तो आपके पास होंगे, लेकिन ये मुझे बताएं कि आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हो या ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हो फातिमा का? इन्वेस्टमेंट है मेरी, इन्वेस्टमेंट। कितने साल की इन्वेस्टमेंट है? मिनिमम 2 साल। ठीक है, तो 2 साल के लिए ये ठीक है। इसका अभी रिजल्ट, इसने जो लास्ट अर्निंग दी है उसमें डिविडेंड नहीं दिया, इस वजह से थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन हमारी कॉल इस पे स्टिल मतलब इंटैक्ट है। क्योंकि जो मैंने स्टॉप लॉस दिया था वो 133 का दिया था क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन कल वो 130 के राउंड लगा गया, लेकिन क्लोजिंग उसने दिया वो उसी एरिया में जिस एरिया में वो ओपन हुआ था सुबह। तो जी। अभी इसका ये है कि 152 तक जा सकता है ये। और मैपल लीफ। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है इस स्टॉक में, तो फिर आप लेवल्स नहीं देखते, फिर आप माइंड बना के बैठे तो 2 साल के बाद देखूंगा मैं इसको। जी 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 जी, मैपल लीफ का भी बता दें, मैपल लीफ। मैपल लीफ का भी एक एरिया उसने रीटेस्ट कर लिया है 80 वाला, तो यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है और ये दोबारा 9900 तक जा सकता है ये। जज़ाकल्लाह जिस सर, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, आमिर साहब अपना सवाल करें। जी, आमिर साहब अपना सवाल कीजिए। अच्छा सर, जब तक आप जी बीओबी अस्सलाम का। वालेकुम। हाँ, जी, जी, वालेकुम सलाम। जी सर, जी सलाम। मैम। जी वालेकुम सलाम मैम, मैं पूछना चाह रहा हूँ फास्ट के रिजल्ट्स हैं मंडे को, और उसके बाद हम क्या उम्मीद रखें, कहाँ तक जा सकते हैं? ओके। कॉस्ट केबल। जी सर। जी सर, जो इसका फास्ट केबल की लास्ट बात। जी इसका जो लास्ट रिजल्ट था वो ठीक था। असल में इशू ये आ रहा है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में मेरे ख्याल से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डाटा थोड़ा सा वो है कि अपडेट हो रहा है, तो शो नहीं करा। तो मैं ट्रेडिंग भी ओपन किया हुआ है मैंने, उस पर भी डाटा प्रॉपर आ नहीं रहा अभी ना। लेकिन टेक्निकली ये स्टॉक ठीक है। ये जा सकता है आपका 23-25 तक जा सकता है। सही।
सही, बहुत शुक्रिया आमिर साहब। जी इस्लाम साहब अपना सवाल करें। आप अपना नाम बताएं भाई। इस्लाम, आप कह रहे हैं ग्रुप मेंबर भी हैं, अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी जी, इस्लाम साहब अपना सवाल कर लें। मेरा मेरा नाम जमशेदुल इस्लाम है, जमशेदुल इस्लाम नेम है मेरा। मैं अभी लास्ट टाइम अभी दो हाँ तीन जी दिन जी, से ज्वाइन जमशेद किया आपका साहब, जी ग्रुप। जी। मुझे हाँ सर हाँ। से पूछना था। हाँ, अच्छा, मुझे सर से पूछना था कि ना मुझे प्रेमा, टीआरएसएम और यूडब्ल्यू, इन तीन आइटम्स का बस बता दें कि ये कैसे लग रहे हैं, और एक क्विज, चार। टीआरएसएम तो ये टीआरएसएम, सरफराज। क्विज, और ये तीसरा कौन सा पूछा है उन्होंने? टीआरएसएम, क्विज, यूडब्ल्यू, प्रेमा। अच्छा, यूरो। यूडब्ल्यू, टीआरएसएम और क्विज जो है ना, ये एक तरह के आइटम है, ठीक है। रिकमेंड नहीं ठीक है। करता इसको क्लाइंट को, क्योंकि आपने लिया हुआ है, आपने पूछ लिया है, वरना मैं रिकमेंड कभी भी नहीं करूंगा अपने किसी क्लाइंट को कि यार वो ये बाय करे, ठीक है। चाहे जितनी मर्जी अच्छी अर्निंग आ जाए, जितना मर्जी वो कैप लगा दे, तो मैं रिकमेंड नहीं करता। जहां तक प्रेमा की बात है, प्रेमा एक ग्रुप अच्छा है। अगर ये यहाँ से उठता है तो नेक्स्ट इसका ये 40 तक जा सकता है, लेकिन एक टाइम था 2025 का जनवरी से दो जून तक, तब इसमें एक सट्टा प्ले हुआ था, तो मैं अवॉइड करवाता हूँ इस स्टॉक को भी, लेकिन अभी टेक्निकली ये ठीक लग रहा है। सही, ठीक। सही, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। जी साबिर हुसैन अपना सवाल करें। अब प्लीज जरा शॉर्ट सवाल कीजिए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सवाल ये है कि आपको 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए कैसा रहेगा? आपको ठीक है, 2 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए डिविडेंड दिया 5 रुपए अभी रिसेंट लास्ट वीक में। उससे पहले भी 5 रुपए डिविडेंड था, उससे पहले 5 रुपए डिविडेंड था, तो उससे पहले 10 रुपए डिविडेंड था। मतलब एक साल के अंदर अगर आपको ये 15-20 रुपए डिविडेंड जाए तो ये बहुत अच्छा रिटर्न होता है, और मेरा तो ग्रोथ फेवरेट पर्पस के स्टॉक लिए है। सर? ग्रोथ पर्पस के लिए भी? जी। ग्रोथ पर्पस के लिए प्राइस जी। में? अच्छा, आपने देखना होता है, अगर या तो डिपेंड कर रहा होता है कि आपने डिविडेंड लेना है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ले रहे होते हैं, या आप सोच रहे होते हैं कि आपने कैपिटल गेन लेना। तो ये कैपिटल गेन इतनी जल्दी देता भी है और कभी नहीं भी देता। आप इसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अभी ये 240 का है, हो रहा है, तो ये नेक्स्ट 2 साल में 500 का हो जाएगा। ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। डिविडेंड की बेस पे अगर मैं देखूं तो मुझे ये 300 तक का लगता है। सर इसकी अक्टूबर में जो BYD की फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी काम, तो उस पर्पस, उस हिसाब से। जब फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी हम तब की तब देखेंगे, क्योंकि अभी ये जो फैक्ट्री लगा रहे हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अभी जो मुझे लगता है कि अगर ये 200, जो इसका ऑल टाइम हाई है वो मेरे ख्याल 245 का है, ठीक है, 245 ब्रेक करेगा तो 300 की तरफ जाएगा। सही, बहुत शुक्रिया ओके। साबिर साहब। जी रिजवान अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मैम, उसका पूछना था, एनबीपी नेशनल बैंक का और यूबीएल, यूबीएल का और नेशनल बैंक का प्लीज सर। ठीक। बैंकिंग सेक्टर डिपेंड कर रहा है मंडे वाले दिन मॉनेटरी पॉलिसी पे। अगर वो अनचेंज करता है तो तब भी बैंकिंग सेक्टर को इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर वो ज्यादा करता है तो बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव उसमें आ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ता है तो बैंकिंग को फायदा आता है। तो हम्म। अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो अभी ये चल रहा है 213 के राउंड, तो ये जा सकता है 235 तक। लेकिन अगर मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अभी काफी सारी चीजें, फंडामेंटल चीजें लग रही हैं, तो एनबीपी का ये बता रहा हूँ, यूबीएल का मैं आपको देख बताता हूँ, एक मिनट। यूबीएल का भी सेम ही है, लेकिन यूबीएल अच्छा है, ये जा सकता है दोबारा सही 460-70 तक। सही। जी ओके। जी, हन्नान अपना सवाल करें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हाँ सर, मुझे आपसे पूछना था, नेक्स्ट कोई 3 से 6 माह के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई आप अगर 3 स्टॉक्स रिकमेंड करें, 3 से 6 माह का पीरियड हो, या 6 माह से लगभग कह लें 6 से 8 माह तक। अच्छा, जो 3 से 6 माह होती है ना, वो ट्रेडिंग होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं होती शॉर्ट टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, या आप इसको कह सकते हैं स्विंग ट्रेड कह सकते हैं कि मैंने लिया है। तो स्विंग ट्रेडिंग की बात करेंगे तो उसमें यह है कि आपको टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती है,
है, क्योंकि शॉर्ट टाइम जितना वो होता है उतना ही आपके पास वो नहीं सोचने का टाइम नहीं होता, क्योंकि आपको क्विक डिसीजन लेने होते हैं। इन्वेस्टमेंट आप करनी है, आप कम से कम इन्वेस्टमेंट 2 से 3 साल की होती है। चले 2 से 3 साल सर, 1 साल 1 से 2 साल कह रहे हैं, उसके लिए कोई 3 स्टॉक्स आप ऐसे कोई रेकमेंड करें तो। आपने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है हमारा? जी जी किया हुआ है, ठीक है, जस्ट अगर अभी आपने ग्रुप किया है। चले मैं आपको कह दूंगा कि आपको लिस्ट शेयर कर देंगी नादिया मैम। सही है, ठीक है, बिल्कुल हम लिस्ट ठीक जो है है। ना उसको ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, इफ्तिखार अहमद साहब, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम फराज साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? वालेकुम वालेकुम सलाम, सलाम। अल्लाह की रहमत। अब फराज साहब, एक तो ग्रुप में आप नाराजगी का बहुत इजहार करते हैं, किसका? नाराजगी का। अच्छा, नाराजगी है ये तो आप लोग तंग भी तो ज्यादा करते हैं। अभी सर की आपको पता है तबीयत भी खराब थी 2-3 दिन से। हाँ, नहीं हमें नहीं पता था ना, ये काइंडली बता दिया करें कि इनकी तबीयत खराब है, तो हम तबीयत के हिसाब से सवाल कर लिया करें ना। जी जी, चले अब तो, नेक्स्ट टाइम के लिए बताएंगे। जी, सवाल है अच्छा कोई सर, सर? जी जी सवाल है मेरा। अच्छा सर, इस तरह है कि मैं चाह रहा था कि आप बेशक 2 ग्रुप बना लें, एक डे ट्रेडिंग का हो जाए और एक जिस तरह आप स्विंग ट्रेड कह रहे थे इसको, वो 1.5 से 2 महीने के दरमियान में, 3 महीने में। तो इस तरह का कोई सीन आप चला लें तो वो बेहतर नहीं होगा? नहीं, इस तरह से हो नहीं सकता ना। ठीक है कि आपका, आप ये देखें कि स्विंग ट्रेड वाले कहेंगे जी हमें ट्रेडिंग का नहीं होता, और एक ही चीज होती है। नॉर्मली कोई भी स्टॉक, ट्रेडिंग वाला स्टॉक भी होता है ना, वो 100% श्योर नहीं होता कि वो उसी दिन आपको कॉल देंगे तो और वो चल जाएगा। एग्जैक्टली, ऐसा ही है। तो ये फिर ये जो आप कॉल देते हैं, तो इसमें तो कुछ शेयर नीचे भी चले जाते हैं, और फिर कितने टाइम के लिए ये फिर होल्ड करते हैं हम? तो जो आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, उसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं होती। ठीक है, ना ही कोई बंदा आपको ये कहेगा कि जी मैं आज ये आपको स्टॉक बता रहा हूँ तो 2 दिन बाद ये डबल हो जाएगा या 4 रुपए दे जाएगा। अगर इस तरह का ये चीज वो सिर्फ बंदा बता सकता है जिस जो प्लेयर्स हो, जो सट्टा प्ले करता हो, जिसकी इन्वेस्टमेंट का, जिसके पास ऑलमोस्ट 40 से 40% शेयर्स उस कंपनी के हों, वो आपको बता सकता है। लेकिन कोई भी पाकिस्तान में, मेरा नहीं ख्याल कि कोई कितने किसी जो रिटेल ट्रेडर्स हैं या रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास हाँ, कोई इतना बड़ा लिंक होगा कि टॉप मैनेजमेंट बंदा जो जिसके पास होल्डिंग ज्यादा है वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। या कोई कंपनी का जो बंदे कहते हैं ना कि हम उस कंपनी में काम करते हैं, तो मुझे ये बताएं कि किसी भी बिजनेस की जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है वो टॉप मैनेजमेंट के पास होती है, वो अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर नहीं करते। मतलब अगर उनकी टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग अगर किसी एम्प्लॉय के पास आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कंपनी वैसे ही कोई काम नहीं कर रही या टॉप मैनेजमेंट उनकी फारिग है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास होती है। 2 दिन अच्छा वाली या सर, 3 पे बढ़ जाएगा, 4 पे बढ़ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने टाइम थोड़ा ज्यादा आपका ले लिया है, तो ये जो सर्ल और SNGP है, इसके बारे में थोड़ा बता दें कि ये कब तक हमारे टारगेट तक पहुंच जाएंगे? आपने बाइंग किस लेवल पे की हुई है? ये आपने जो करवाई ये है अभी लास्ट कॉल पे बाइंग की पीछे। हुई होगी मेरे ख्याल में, ये जो कल से जो उससे पहले रेट वाली पता है? कॉल थी। किस रेट पे जी लिया जी, था? पिछले हफ्ते की है ये, तकरीबन 95 और 94 पे सरल है, तो और 104 पे जो है ना वो SNGP है। हाय। एसएनजीपी तो आपका उसी एरिया में आ गया ना, 102 का लगा गया एसएनजीपी। हम्म तो 4 की बाइंग है हमारी। तो एक आप ये देखें ना, 100 रुपए के स्टॉक पे आप उसको 5 रुपए का मार्जिन तो दे ना, ऊपर नीचे हम्म होने का। अगर वो 97 से उठ के वो 102 पे आ गया, 5 रुपए का मार्जिन तो बनता है उसका। हम्म अगर नहीं वो आप कहें ठीक है, बाइंग वो प्राइस बात आपकी लेवल पे ही नहीं। आके वो ट्रेड करे, तो इस तरीके से तो नहीं होता। हाँ, देखिए नहीं इफ्तिखार सर, साहब इसके हाँ जी जी, बात चांस कंप्लीट। हैं, इसके ऊपर जाने के चांस, मैं पूछ रहा था कि इसके ऊपर जाने के चांस हैं तो वेल, नहीं तो हम एग्जिट कर जाते हैं, कोई नहीं, 1-2 रुपया लॉस ही है। लेकिन आप ये देखें ना, आपने कॉल देखी है हमारी जो कल मैंने दी है, फ्रेश कॉल? जी जी, कल वाली कॉल जो दी आपने, वो तो आपने बताया था लास्ट टाइम कि आप अभी एग्जिट कर जाएं इसमें से 102 रुपये। नहीं, मैंने लेकिन एग्जिट का ये है कि बोला ही आप, नहीं, मैंने एग्जिट का नहीं बोला, कल कॉल दी हुई थी हमने। अच्छा 102 की कॉल है, ठीक तो हो लगता है ठीक है, नहीं समझा नहीं। कि इफ्तिखार साहब ने अब लगता है यही कल ना बात है ग्रुप कि नहीं देखा।
लगता है ग्रुप नहीं देखा है कल इफ्तिखार साहब ने। यही बात मैं करता हूँ फराज कि साहब बिजी थे और मैं आके भी बिजी क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जो था। कॉल्स हमने दी हुई थे उसको वो देखते ही नहीं है, और फिर कहते हैं कि ना हम वो जिसे कहते हैं कि भाई मैंने कॉल दे दिया, आप कॉल तो देखें ना। ऐसा ही है बिल्कुल। सिंपल सी बात है कि कॉल और तो देखें, जो ग्रुप जो चेक करें, जो सुबह से मैसेज आ रहे होते हैं, सुबह सुबह मेरे उस ग्रुप में, नादिया आपको पता है, उस हाँ ग्रुप में 3 से 4 मैसेज होते हैं मैक्सिमम। बिल्कुल एक बिल्कुल। मार्केट का व्यू अगर मैं लीव करता हूँ उसका मैसेज होता है, 2 जो कॉल्स या 3 जो हाँ कॉल्स देता हूँ उसका। अगर आप वो बिल्कुल नहीं देखेंगे, आपके पास एक कोई स्टॉक है, आप उसको स्क्रीनशॉट बना लें, आप सही। ना देखें, क्योंकि ग्रुप में कई मैसेज जो क्वेश्चन आंसर वाले हैं उसमें है कई, आपने सिर्फ कॉल का मैसेज देखना कि वो उस रेंज में है या नहीं है। बिल्कुल अगर ऐसा। वो उस रेंज से नीचे चला गया है, उस स्टॉप लॉस से नीचे चला गया, फिर आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि ये आपने कॉल दी थी तो ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, हम्म। स्टॉप लॉस हिट हो गया अच्छा लेकिन सर, हमने नहीं लिया, हमारी प्राइस नीचे जा रही है, तो अब हमें बताएं। अच्छा सर काइंडली एक एक सवाल और ले लें। ये फातिमा फर्टिलाइजर जो है ना, इसका रिजल्ट तो थोड़ा वीक है, लेकिन यह है कि इसकी मैनेजमेंट में देख रहा था कि उसने बहुत ज्यादा बाइंग की हुई है, थोड़ी थोड़ी करके ना, और ऊपर वाले रेट पे की हुई है, 144-45 इस तरह करके। तो इसके बारे में क्या ख्यालात हैं? इसमें इसके बारे में मैं आपको कोई भी ये नहीं बता सकता कि आपके पास कोई डाटा तो नहीं है जो इसकी मैनेजमेंट ने की हुई है। अगर वो ऑथेंटिक जी जी है। कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट है या डाटा है तो वो आप मुझे शेयर करें। मैं तो ये मेरे नजरों से नहीं गुजरा अभी तक। इन्वेस्टिफाई में आप जाएं तो उसके जो है ना वो पीछे मुझे कंपनी का कोई ऐसा उसमें। डाटा दें जिसमें उसने नोटिस दिया हुआ हो कि हम इतनी बाइंग कर रही है कंपनी मैनेजमेंट। हम्म। ठीक सही है, है। नहीं मैं वो तो तो नहीं। मैं भी कह बहुत सकता हूँ, मैं शुक्रिया आपके कहने को भी कह दूंगा कि अनवर साहब, ये इफ्तिखार इफ्तिखार। भाई ने मुझे मैसेज किया था, इफ्तिखार भाई ने मुझे मैसेज किया था कि कंपनी मैनेजमेंट मैं उड़ा भी दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, लेकिन मैं आपको मैसेज करूंगा, कंपनी अपने जो पर्सनल होगा। पे मैसेज करूंगा, फिर आपने माइंड नहीं करना, ये बार बार नहीं मैसेज आपकी आ रही है पर्सनल कोई पर्सनल पर्सनल चीज मैसेज तो है। मैं ही अलाउ नहीं करती हूँ। फराज साहब को जो है, अगर आप लोग देखें पर्सनल मैसेजेस जो है, यहाँ ये हमारी कंपनी का रूल नहीं है, ठीक है। और मैं बार बार आप लोगों को यही कह रही होती हूँ कि पर्सनल मैसेजेस ना करें। ग्रुप में आप बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ कोई अगर आपको इंटरेक्शन करनी है या कोई ऐसी बात करनी है पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग, तो यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच इफ्तिखार साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। बहुत और शुक्रिया। यहाँ पर थैंक यू। जो है ना, अच्छा जो इफ्तिखार साहब ने भी बात की, और जो है कल भी कोई खातून थी, उनकी कॉल आई मेरे पास, एंड शी वाज सेड के सर्ल के, क्योंकि कल जाहिर सी बात है कल स्क्रिप्ट्स जरा डाउन थे, तो कहने लगी कि अगर आप कहती हैं तो मैं यहाँ से अपना लॉस बुक कर लूँ। मतलब लॉस बुक करने में तो जो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो तो इतने फास्ट है, लॉस बुक करके और फिर उसके बाद परेशान होते हैं, फिर बोल रहे होते हैं कि जी हमने तो लॉस बुक कर दिया, हमें तो लॉस हुआ, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए अगर मार्केट डिक्लाइन होती है, तो अगर फॉर एग्जांपल एसएनजीपी हो, सर्ल हो, या कोई भी ऐसा स्क्रिप हो, वो नीचे जाते हैं, तो यू हैव टू होल्ड। या तो एक अदर ऑप्शन ये होता है कि आप उसको एक्यूमुलेट करें, ठीक है। अगर आपके पास फर्दर थोड़ा सा कैश है तो आप उसको एक्यूमुलेट करें। अगर आप एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे तो आप जो है सब्र से उसको होल्ड कर लें, उसकी बारी जल्द ही आएगी। और जो लोग हमारे रेगुलर जो हमारे हैं ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो जो है वो देख रहे हैं कि हमारे ग्रुप में जो भी काम होता है वो शॉर्ट टर्म में ही हो रहा होता है। इसमें कोई ये नहीं है कि जी एक स्क्रिप्ट दे दिए, 3 महीना गुजर गया है तो बारी नहीं आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शॉर्ट टर्म में जो है सारी स्क्रिप्ट जो है वो वर्किंग कर रही होती हैं। वही सरफराज साहब की जो है शुरू वाली बात मैं यहीं पे कोट करूंगी कि हम 10 स्क्रिप्ट नहीं देते, ठीक है ना। हम जो है जो भी स्क्रिप्ट देते हैं, 4 स्क्रिप्ट देंगे, 3 स्क्रिप्ट देंगे, और वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह 90% जो है वो परफॉर्म करती है, और शॉर्ट टर्म में ही परफॉर्म करती है। खैर मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया है इस कॉल के बाद, वो भी इसलिए क्योंकि कोई और जो है क्वेश्चन था नहीं। सर अब मैं आपसे पूछूंगी कि मंडे की मार्केट को आप कैसा देख रहे हैं, और जो है मैं चाहूंगी कि आज आप जो है हमारे जो नाजरीन है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, चैनल के फॉलोअर्स हैं, उनके लिए जो है आप टॉपिक्स भी बताएं। अच्छा, अभी जो लास्ट क्लोजिंग हुई है ना, तो टेक्निकली मुझे लग रहा है कि ये दोबारा 175 का एरिया इसके लिए थोड़ा सा है, टेक्निकली ओके रेजिस्टेंस बन सकता है इसका। लेकिन सही। अगर ये 175 का एरिया ब्रेक करता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 180 तक, 181 तक जा सकता है। ओके ओके और भी है। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल हालात हैं, पेट्रोल बढ़ गया है रातों रात, ठीक है, हम्म। तो ये एक फैक्टर और भी है जो मार्केट को फिर दूसरा मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी है, तीसरा ये है कि यूएस ईरान जो आपकी पीस टॉक भी है। निगोसिएशन चल रही है इस्लामाबाद में, तो ये एग्जैक्टली। चीज इम्पैक्ट कर सकती है कि अगर नहीं होता
मार्केट नीचे आ सकती है, स्टॉक नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि ये ना तो मेरे कंट्रोल में है, ना मार्केट के इन्वेस्टर्स के कंट्रोल में है, ना किसी के कंट्रोल में है। मतलब सही ये एक सेंटिमेंट्स है कि लोगों के कि यार ये अगर हो जाता तो मार्केट प्लस की तरफ, बाइंग की तरफ जाएगी और पेट्रोल प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। हम्म तो अभी जो टेक्निकली लग रहा है वो 175 का एरिया और 180 तक जा सकता है। 75 का एरिया तोड़ना चाहिए इसको अब, ओके मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो। ओके ओके सही सही सही। और सर क्या आपकी टॉप पिक्स होंगी? अभी तो मैं एसएनजीपी को ही देख रहा हूँ, और हम्म जो हमने कॉल्स दी हुई है उसी के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। हम्म ना कि, क्योंकि मैंने काफी ऐसे स्टॉक देखे हैं जो मतलब टेक्निकल व्यू में मैंने देखे हैं, उसको मुझे कोई अच्छा नहीं लगा। इस टाइम मुझे जो अच्छा लग रहा है वो एसएनजीपी लग रहा है, पीआरएल लग रहा है, हाँ पीएसओ की ऑलरेडी कॉल है, पीआरएल की भी कॉल है, हम्म। और सेल भी ठीक लग रहा है। लेकिन बात वही है कि जिस तरीके से आपका थोड़ा सा ये जंग वाला हिसाब चल रहा है, तो उसमें हर चीज प्रेशर में आई हुई है। ओके तो थोड़ा सा ओके अगर रिलीज होता भी है तो वो स्टॉक ऊपर जाने लग जाते हैं, फिर मतलब थोड़ा प्रेशर आता है तो फिर नीचे। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो हपको में देख ले, हपको बेट सही अच्छा स्टॉक है। सही सही सही। अच्छा मुदस्सिर साहब का एक सवाल है, हम वो ले लेते हैं जी सर। अस्सलाम वालेकुम फिरोज साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। जी मुझे दो स्टॉक्स बताएं। एक तो आपका ऑटोमोबाइल में इंडस मोटर्स और एटलस होंडा, इन दोनों के बारे में आपके क्या व्यूज हैं? इनको रखना चाहिए, मुझे बाइंग करनी चाहिए करंट रेट्स पे? जी ये इंडस मोटर मुझे इसका सिंबल बताएं, क्योंकि मैं ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहा हूँ तो उस पर थोड़ा आई सा मुझे। आई एन डी यू है इसका सिंबल। अच्छा, इनके लिए ना थोड़ा सा इशू ये है कि इनकी जो देखा जाए तो इनके पास कंपेटिटर्स बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आजकल आप देख रहे हैं कि काफी नई नई गाड़ियां आ रही हैं, गाल निकाल रहा है, हैवल निकाल रहा है, हबको है, बीवाईडी। तो इनके जी लिए कंपेटिटर फिर इनकी जिससे कह लें कि इनके पास कोई इतना मटेरियल नहीं है मार्केट में कस्टमर एक्वायर करने के लिए। लेकिन फिर भी कंपनी ठीक है। अभी जो रिसेंट इनकी अर्निंग आई है वो पॉजिटिव है, ठीक है, अच्छी है। इन्वेस्टमेंट स्टॉक है बेसिकली। तो अच्छा। अगर आप इसको नीचे बाय किया होता 1900 के एरिया में, तो फिर ये अब चांसेस हैं कि 2150 के एरिया में जा सकता है। और दूसरा आपने पूछा ए एच एल, नहीं जी, एटलस होंडा, प्लस ए टी एल एच, ए टी एल 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 एस एच, एल ठीक एच। है। एल एच। ठीक है, ये कंपनी भी ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि अभी जा सकता है ये 1820 रुपए तक, या 1850 कर लें। कंपनी ये भी ठीक है। डिविडेंड, दोनों कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं। ये कहते हैं कि इसमें 50% तक कोई कैपिटल गेन मिल सकता है, ऐसा कुछ है? नहीं, मुझे नहीं लगता है इस तरह सा क्योंकि जो ये आपको डबल शाह वाली कहानी होती है ना, ये बस कहानी होती है कि डबल हो जाएगा यहाँ से। कि अब फिर लोगों को ये ऑटो सेक्टर है तो इसको कंपैरिजन कर रहे होंगे वो साजगार के साथ कि 100 रुपए पे था तो 100 रुपए से 2000 हो गया। ठीक है, नहीं, अब ये इसकी 1800 है, 3600 हो एटलस जाएगा। होंडा की एटलस होंडा की कुछ एनालिस्ट सेल्स प्रोजेक्शंस कर रहे हैं कि अच्छी होगी, और इनके कुछ ऐसे डेट्स भी, लॉन्ग टर्म डेट्स भी इतने ज्यादा नहीं है, तो इस बेस पे वो कुछ प्रोजेक्शंस थी कि वो जा सकता है ऊपर। लेकिन मैं इसलिए आपका व्यू जानना चाह रहा था कि आपके व्यू क्या है। आपको ऐसा नो लगता है कि डाउट, आप इसी? नो डाउट कंपनीज दोनों ठीक है, डिविडेंड भी देती हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इनके बारे में कोई भी बंदा कहेगा कि नहीं ये कंपनी यूं हो, तो तीसरी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि आपको रोड पे नजर आ रही है। ठीक है, तो आप यही कहेंगे कि हाँ हो सकता है। लेकिन अभी इसको, क्योंकि आप ये देखें ना कि जो जीएलआई या आप होंडा की गाड़ियां देख रहे हैं, ठीक है, उसमें इतने ऑप्शंस नहीं है जितने उसी प्राइस में बाकी मार्केट में आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। और ऐसे ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे जो इनकी लेटेस्ट गाड़ियों में भी नहीं होते। सिर्फ हमारे यहाँ ये होता है कि लोग कहते हैं कि ना होंडा है इसकी रीसेल अच्छी है, टोयोटा है इसकी रीसेल अच्छी है, मैकेनिक्स अच्छे मिल जाते हैं। तो ये इसी वजह से। वरना अगर आप देखें, आप जैको देख लें, बीवाईडी की गाड़ियां देख लें, फिर उशान 70 देख लें, या एल्सविन देख लें, तो इसमें ऑप्शन वाइज बहुत आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं। तो लोग नहीं अच्छा। प्रेफर करते इन गाड़ियों को। हाँ, अनटिल कि कोई इसमें कोई इस तरह की गाड़ी आ जाएगी, कोई न्यू इनोवेशन ले आए अपनी कंपनीज के अंदर गाड़ियों के उसमें, तो फिर देखा जा सकता है। मतलब इन्वेस्टमेंट स्टॉक इसको रख सकते हैं अगर प्रेफरेंस हो तो? इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, कहीं जाता नहीं है। अच्छा, ये जो नया आईपीओ आ रहा है वहादत पोल्ट्री, इसके बारे में आपका क्या व्यू है? इसमें सब्सक्रिप्शन करनी चाहिए?
अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कोई लास्ट आईपीओ लिया था? नहीं जी, मैंने कोई सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है, अगर आपने लास्ट, मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आईपीओ रिकमेंड नहीं करता मैं। ठीक है, मैंने जितने भी आईपीओ लिए थे उसमें मैंने अभी तक सिर्फ 3-4 लिए, 3-4 के बाद ही बस हो गई कि आइंदा नहीं लेना। ठीक है, अब सही। लास्ट जो आईपीओ आया था वो जीडीएल का आया था। अच्छा यहाँ पे सॉरी जी। हमारी बात चल रही थी आईपीओ पे, तो रिकमेंड नहीं करता जब तक अंडे से बाहर बच्चा ना आ जाए। ठीक है, अगर अंडे के अंदर है बाहर, अब पता नहीं आपको क्या है कि वो के लेना चाहिए नहीं, जब तक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होता, उसके फाइनेंशियल्स नहीं आते, तो रिकमेंड नहीं करता। चस्के के लिए किसी ने लेना है वो ले सकता है, स्मॉल नहीं जी, क्वांटिटी। चस्के में बहुत बड़ा पैसा लग जाएगा। पैसे के मामले में तो ये नहीं करना, तभी आपके व्यूज ले रहे जाए। फिर आप थोड़ा वेट कर लें, स्टॉक मार्केट में बच्चा आने दे अंडे लिफ्ट से होने निकल देंगे, के। आपको आने दें। ठीक है, जाने जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। जी इरफान आपका भी सवाल था। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर मुझे यूनिलीवर के बारे में पूछना था। मैंने कुछ प्रॉफिट किया था तो मैंने वो प्रॉफिट के पैसों का यूनिलीवर ले लिया था। तो ठीक अभी है, काफी नीचे आ गया है। 33,000 का मैंने बाय किया था तो अभी काफी नीचे आ गया है। तो इसमें लॉस बुक कर लूं या फिर सर ये जाएगा अच्छा, ऊपर वापस? इतने बड़े स्टॉक को आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, और सिंबल भी सर बताएं मुझे। तकरीबन सर 5 लाख तक है सर। आपको इतने बड़े स्टॉक में प्ले करना ही नहीं चाहिए था। नहीं सर, ओवरऑल तो मेरी 8 मिलियन की है सर। ठीक है, फिर भी आपको, आपके लिए स्टॉक 8 मिलियन के लिहाज से बड़ा है। ठीक है, आपको प्ले करना है, आप करें 300-400 के देर अराउंड ना। ठीक है, क्योंकि जब ये स्टॉक आपने लिया होगा, आप 33,000 के हिसाब से, अगर आपने 8 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो अब वो गिरेगा, 33,000 से नीचे आता है, 2,000 भी नीचे आता है, तो आपकी अमाउंट अच्छी खासी नीचे आएगी। जी जी सर, इसी तरह है बिल्कुल। तो बेहतर यही होता है कि आप अपनी रेंज के अंदर प्ले करें जो आपका स्टॉक है, और मल्टीपल स्टॉक लें। जी चले, थैंक यू सर। तो सर फिर लॉस बुक कर लूं इसमें? नहीं, अब लॉस बुक करने का फायदा ही नहीं है। ठीक है, अब आप इसको होल्ड करें, इसको बनाएं कि इन्वेस्टमेंट बनाएं। ठीक सर, ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी यहाँ पर जो है नाजरीन बहुत शुक्रिया आपका सर। फराज साहब आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा यहाँ पर ये है एहसन साहब। एहसन साहब अपना सवाल करें, जरा माइक पे अपना सवाल करें। अच्छा ये बीको स्टील का जो है ये पूछ रहे हैं एहसन साहब जो है। बिको स्टील मुझे तो कोई इतना खास नहीं लगता वैसे। हम्म। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आपके फंसे हुए हैं इसमें, तो फिर आपके ब्रेक इवन पे निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये 7 रुपए से चला था, 32 हुआ था, 32 के बाद 80 रुपए हुआ, 80 से स्प्लिट हुआ, फिर 8 रुपए पे आ गया, और सही अब ये फिर दोबारा, मतलब इस तरीके से सीन चल रहा है इसका ना। तो सही। रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आपने लिया हुआ है, आपका ब्रेक इवन आए, तो इसको हल्का कर लें। अगर आपका फेवरेट स्टॉक है तो फिर आप इसको थोड़ा थोड़ा जहां प्रॉफिट हो बुक करें, अगर नीचे आए तो फिर इसका एवरेज करें, लेकिन रिकमेंड नहीं है, कॉल भी नहीं दूंगा इसकी मैं। सही। और अच्छा सर बीओपी का भी बता दें। बीओपी का जो है सवाल आया है। बीओपी का किसी ने ग्रुप नहीं देखा, लेकिन ग्रुप के अंदर मैंने कल जाते जाते मैंने एक बात छेड़ी थी, मैंने कहा कि अगर ये 38-50 से ऊपर निकलता है ना, तो फिर हाँ ये 44 तक जा सकता है। ऐसे ही है। और मुझे लग रहा था कि ये अच्छा है, क्योंकि जो लोग फंसे हुए थे, काफी ज्यादा लोगों ने मुझे पिछले 2 वीक या मुझे ऑलमोस्ट मंथ हो गया है, हम्म। 2 स्टॉक ऐसे थे, एक बीओपी और एक एसएसजीसी। ये दो ऐसे। ऐसे स्टॉक थे जिनके, और एक एसटीएल, एएसटीएल। ठीक है, तो इन स्टॉक में ज्यादा क्वांटिटी थी क्लाइंट्स की, मेंबर्स की, तो बीओपी में काफी लोग निकल गए हैं, एसएसजीसी में भी काफी लोग निकल गए हैं, लेकिन जिनकी हाँ 40 के राउंड दोनों स्टॉक्स में बाइंग थी वो अभी भी हैं, तो वो अभी सही। उनके लिए, बीओपी वालों के लिए ये है कि ये 42-43 तक जा सकता है। तो आप अपनी अपनी क्वांटिटी जो है ना वो कम कीजिएगा। अगर आपने होल्ड भी करना है ना लॉन्ग टर्म, कोई आपको कहता है जी 50 पे चला जाएगा, हाँ 60 पे चला जाएगा, और आप कहते हैं कि जी मैं इसमें हर टाइम इन पे रहा हूं, लेकिन आप अपनी क्वांटिटी उतनी रखें जितनी आप मैनेज कर सकते हैं। ये बिल्कुल। ना हो, मैंने कई हमारे मेंबर्स देखे हैं, 2-2 लाख क्वांटिटी बीओपी के अंदर उन्होंने ली हुई है। ओ इसी तरीके से एसएसजीसी है, 2-2.5 लाख क्वांटिटी उसके पास शेयर्स है, मतलब, और वो कहता है अब मैं क्या करूं, मैं तो इतने नीचे आ गया हूँ, 50% मेरा पोर्टफोलियो ऐसे ही नीचे है। आ गया था। ठीक है, तो आप उतनी क्वांटिटी रखें जितनी आप एक स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया फराज साहब आपका, और हमारे साथ जितने भी ये पार्टिसिपेंट्स थे आप। मेट्रोपॉलिटन स्टील का पता करवा सकती हैं प्लीज? मेट्रोपॉलिटन स्टील, मुझे सिंबल बताएं। एम MSCL, मेट्रोपॉलिटन स्टील। CL। अच्छा, ये जो स्टॉक हमारे क्लाइंट्स लेके आते हैं ना, ये मैं कल रात में काफी अरसे बाद इस तरह से फेसबुक वगैरह पे मैं सर्च कर रहा था चीजें ना, कि लोग क्या व्यू है। तो जो ये MSCL हो गया, ठीक है, FNEL हो गया, पैसल हो गया, FDIBL, इस तरह के स्टॉक बड़े घूम रहे होते हैं। और क्लाइंट, अच्छा मुझे कल जाके समझ आया कि अच्छा ये क्लाइंट्स हमारे मेंबर्स कहाँ से चीजें उठा के लेके आ रहे होते हैं। ठीक है, अभी टेक्निकली ठीक है, लेकिन बेहतर है कि कोई ऐसा स्टॉक उठाएं जो मार्केट में सही काम कर रहा हो। अगर स्टील में जाना है तो आपने ISL देख लें, आई इस तरह के जो स्टॉक जो आपको अच्छा नजर आता है। साइड स्टॉक में घुसेंगे कभी ना कभी फंस जाएगा। जिस तरह से अभी ये कैप लगा रहा है ना, मतलब 17 रुपए से उठा है, फिर 18 पे आ गया, फिर 18 से अगले दिन ओपन हुआ है 22 रुपए के पास, फिर 22 रुपए से फिर 23 24 के राउंड, फिर अब 26 हो गया। तो ये स्टॉक जब इस तरीके से चल रहे होते हैं ना, तो वापस भी इसी तरीके से आते हैं। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया फराज साहब, और जो है हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।